जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में 2 बिल पास किए हैं जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। मैं इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि आखिरकार इन 2 बिल्स में ऐसा क्या है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, गृह मंत्रालय द्वारा 2 बिल पास किए गए हैं। पहला है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइज्ड अमेंडमेंट बिल 2023 और दूसरा है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। हम सभी को पता ही है कि 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। लेकिन जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है उसको दिल्ली के तर्ज पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली देने का भी प्रावधान दिया गया था। इसका मतलब यह है कि जैसे दिल्ली में चुनाव किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के, वहां का एक अलग से सीएम होता है, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी अलग से सीएम होगा और उसके तहत ही ये दोनों बिल्स लाए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है 24 सीट्स इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सिंस इट्स आर्स। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये लोकसभा में रिलीज की गई है और इसकी बहुत ज्यादा एक राजनीतिक इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने अवैध रूप से पीओके के ऊपर अपना कब्जा कर रखा है, जिसमें मुजफ्फराबाद, पुंछ और मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के इलाके आते हैं। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था और मनोज सिन्हा जी इस समय लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है कि जब भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा इलेक्शंस होंगे तो हमने पहले से ही 24 सीटें पीओके के लिए आरक्षित कर दी हैं। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला तो यह कि पीओके जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है और दूसरा यह है कि जब भी पीओके भारत से पूर्ण रूप से मिल जाएगा तब वहां के लोगों के लिए हमने पहले से ही उनका हिस्सा रख लिया है। यह तो था जे&के रीऑर्गेनाइज्ड अमेंडमेंट बिल 2023। और अब बात करते हैं दूसरे बिल की, यानी कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 की, जिसके तहत जो प्रवासी लोग थे, यहां पे केंद्र सरकार सीधे सीधे कश्मीरी पंडितों की बात कर रही है जिनके ऊपर सेल्फ एक्लेम्ड शांति दूतों द्वारा जेनोसाइड किया गया था। अब हम बात करेंगे कि इस बिल के तहत किस रीजन को कितनी कितनी सीटें मिली हैं और अमेंडमेंट से पहले जम्मू में कितनी सीटें थी और कश्मीर में कितनी सीटें थी। बिफोर अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में टोटल सीट्स 89 थी, जिसमें 83 सीट्स जो थी वो जम्मू कश्मीर की थी, 4 सीटें लद्दाख की होती थी और 2 सीटों को गवर्नर नॉमिनेट किया करते थे। और इसमें भी कश्मीर की सीटें होती थी 46 और जम्मू की होती थी 37 और बहुमत के लिए चाहिए होती थी 42। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहां पे अगर सरकार बनानी होती थी तो कश्मीर रीजन से ही सरकार बन जाया करती थी। अब बात करते हैं आफ्टर अमेंडमेंट की। अब जम्मू कश्मीर में कुल सीटें 117 हो चुकी हैं, जिसमें जम्मू रीजन को 43 सीट्स मिली हैं, कश्मीर को 47, यानी कि कुल योग इनका बनता है 90 और जो 24 सीट जो हैं वो पीओके को रिजर्व कर दी गई हैं। इसके बाद 3 सीटें और रिजर्व कर दी गई हैं जिसको डायरेक्टली नॉमिनेट लेफ्टिनेंट जनरल ही करेंगे, जिसमें 2 सीटें कश्मीरी पंडित के लिए हैं। उसमें से 1 सीट जो होगी वो महिला को देना अनिवार्य होगा और 1 सीट पीओके रीजन में नॉमिनेट की जाएगी। और जो 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर रीजन में, उसमें 9 सीटें जो होंगी और SC/ST समुदाय के लिए आरक्षित की गई हैं। अब हम बात करेंगे अमित शाह जी द्वारा लोकसभा में दी गई भाषण की, जिसकी आजकल जगह जगह बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। अगर उनके पूरे भाषण को समराइज किया जाए तो मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स उसमें से निकल के आते हैं। उनका कहना यह है कि यदि कश्मीर घाटी में अलगाववाद और उग्रवाद को पहले से ही ढंग से टैकल कर दिया जाता और वहां के लोगों को वोट बैंक की राजनीति तक सीमित ना रखा जाता तो आज सिचुएशन जम्मू कश्मीर की कुछ और होती। उन्होंने यह भी कहा, और जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस सिचुएशन को बहुत ढंग से टैकल करते, वो विदेश में जाके, यूके में जाके अपनी छुट्टियां मना रहे थे। क्योंकि देखिए, जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ था तब लगभग 46,000 जो फैमिलीज थी वो रेफ्यूजीज की तरह अलग अलग स्टेट्स में चली गई थी और इस सिचुएशन को भी उस समय तब की सरकार ने ढंग से टैकल नहीं किया था। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आज कश्मीर इतना ज्यादा सफर कर रहा है उसका जो मुख्य कारण है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी थे, जिन्होंने कश्मीर की सिचुएशन को ढंग से नहीं समझा
अमित शाह जी ने यह भी कहा कि जब 47-48 में हमारी जो फोर्स थी वो पाकिस्तान से जीत रही थी, तो नेहरू जी ने सीज फायर का ऐलान कर दिया था। और वो सीज फायर का ऐलान तब किया गया था जब हमारी फोर्सेस मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ के इलाके तक पहुंच चुकी थी, जिस कारण आज तक वो जो एरिया है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भारत का है कि पाकिस्तान का है। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि पीओके का जो मामला था वो यूएन में ले जाना, जिस कारण आज तक ये मामला घसीटता ही जा रहा है कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है कि भारत का एक अभिन्न अंग है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और हां, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।